नील आर्मस्ट्रांग का जन्म 5 अगस्त 1930 को हुआ था। वह एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे, लेकिन उनके सपने हमेशा से ही बड़े थे। उनका जन्म ओहायो में हुआ था, जो एक शांत और सुंदर जगह है। यहाँ की खुली हवा और विस्तृत आकाश ने नील के मन में उड़ान भरने की चाहत को और भी बढ़ा दिया। बचपन से ही नील को आसमान से बहुत प्यार था। वह रात में तारों को निहारते और चांद को देखते रहते थे, मानो वह उनसे बातें कर रहे हो। उन्हें एयरप्लेन्स देखना बहुत पसंद था। जब भी कोई विमान उड़ान भरता, नील की आंखें चमक उठती। वह सोचते थे कि एक दिन वह भी इन विमानों की तरह आसमान में उड़ेंगे। नील पढ़ाई में भी बहुत होशियार थे। वह हमेशा अपने स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में से एक थे और विज्ञान में उनकी विशेष रुचि थी। वह अंतरिक्ष और विमानन के बारे में हर किताब पढ़ते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेवी में ज्वाइन कर लिया। नेवी में उन्होंने बहुत कुछ सीखा और अपने सपनों को और भी नजदीक से देखा। वहां उन्होंने पायलट के रूप में काम किया। वह अपने काम में बहुत माहिर थे और हर उड़ान को एक नई चुनौती के रूप में लेते थे। नील एक बहुत अच्छे पायलट थे। उनकी उड़ान की तकनीक और कौशल ने उन्हें नेवी में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। उन्होंने कोरियन युद्ध में भी हिस्सा लिया था। युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे उन्हें और भी सम्मान मिला। युद्ध के बाद नील ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह हमेशा से ही ज्ञान के प्यासे थे और नई नई चीजें सीखने के लिए तत्पर रहते थे। उन्होंने स्पेस ट्रैवल के बारे में बहुत कुछ सीखा। वह अंतरिक्ष में जाने के लिए हर संभव तैयारी कर रहे थे। नील को हमेशा से ही स्पेस में जाने का सपना था। वह रातों को जागकर तारों और गैलेक्सियों के बारे में सोचते रहते थे। वह जानते थे कि यह बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। नील ने अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः वह दिन आया जब उन्होंने चांद पर कदम रखा। नील ने एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अप्लाई किया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए पहला कदम उठाया। उन्होंने बहुत कठिन ट्रेनिंग ली। यह ट्रेनिंग शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बहुत डिमांडिंग थी। इसमें एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और मेंटल रेजिलियंस की आवश्यकता थी। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को तैयार किया। उन्होंने जीरो ग्रेविटी में काम करने की प्रैक्टिस की और स्पेस में सर्वाइवल टेक्निक्स सीखी। साल 1962 में नील आर्मस्ट्रांग को नासा ने एस्ट्रोनॉट के रूप में चुन लिया। यह उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन का परिणाम था। यह उनके सपने के सच होने जैसा था। वह बहुत खुश थे। यह उनके लिए एक प्राउड मोमेंट था, जो उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा किया। नील ने कई स्पेस मिशंस में हिस्सा लिया। हर मिशन ने उन्हें नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज प्रदान किए। उन्होंने स्पेस में उड़ान भरी। उन्होंने स्पेसक्राफ्ट उड़ाया। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं भुलाया। उनकी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से उन्हें अपोलो 11 मिशन का कमांडर बनाया गया। यह मिशन मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। अपोलो 11 मिशन मानव इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था। यह मिशन न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह मानवता के साहस और अन्वेषण की भावना का प्रतीक भी था। इस मिशन का लक्ष्य था चांद पर पहला कदम रखना। यह एक ऐसा क्षण था जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा। नील आर्मस्ट्रांग इस मिशन के कमांडर थे। उन्होंने अपनी टीम का नेतृत्व किया और चांद पर पहला कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने। उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स थे, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर कदम रखा, जबकि माइकल कॉलिंस ने कमांड मॉड्यूल में रहकर उनका समर्थन किया। 16 जुलाई 1969 को अपोलो 11 ने पृथ्वी से उड़ान भरी। यह एक ऐतिहासिक दिन था, जब मानवता ने अंतरिक्ष में एक नई ऊंचाई को छुआ। लाखों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे एक विशाल रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था। पूरी दुनिया की निगाहें इस मिशन पर टिकी थीं। हर कोई इस अद्वितीय घटना को देखने के लिए उत्सुक था। 4 दिन की यात्रा के बाद अपोलो 11 चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया। यह एक अद्भुत उपलब्धि थी, जिसने मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा पल था। नील ने कहा, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind."
उनके साथी बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे। उन्होंने चांद पर लगभग 2 घंटे बिताए। उन्होंने पिक्चर्स ली, उन्होंने नमूने इकट्ठा किए, उन्होंने चंद्रमा पर अमेरिकन झंडा भी फहराया। यह पल पूरी दुनिया ने टेलीविजन पर देखा। चंद्रमा पर कुछ समय बिताने के बाद नील और बज वापस अपोलो 11 में आ गए। वे पृथ्वी पर लौट आए। 24 जुलाई को अपोलो 11 प्रशांत महासागर में उतरा। तीनों एस्ट्रोनॉट्स का दुनिया भर में भव्य स्वागत हुआ। वे हीरो बन गए थे। उन्होंने जो किया था वह अविश्वसनीय था। चांद पर जाने के बाद नील आर्मस्ट्रांग नासा में काम करते रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। नील ने अपना जीवन सादगी से बिताया। उन्होंने कभी भी प्रसिद्धि या दौलत की परवाह नहीं की। वह हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते रहे। नील आर्मस्ट्रांग का निधन 25 अगस्त 2012 को हुआ था। वह 82 वर्ष के थे। उनकी मृत्यु पर पूरी दुनिया ने शोक मनाया। नील आर्मस्ट्रांग एक सच्चे हीरो थे। उनका साहस, दृढ़ संकल्प और विनम्रता हमें हमेशा इंस्पायर करेगी। उनके चंद्रमा पर कदम रखने से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए।